राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं लेके आ गया हूं फिर से आप लोग के लिए मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आने वाले सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप नए छात्र हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। खास करके एसएससीजीडी के लिए मैं स्पेशल बैच लाया हूं। एसएससीजीडी के बाद मैं आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के मैथ वाले दुनिया में दोस्तों। तो क्या कहता है आज का पहला प्रश्न दोस्तों, देखते हैं। आइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार जरूर लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, तो धन क्या है। धन का मतलब मूलधन क्या होना था, उसका मूलधन कितना है, ये पूछ रहा है। समझिएगा, कुछ धन जो है 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, साधारण ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है, 2240 रुपया। चलिए बात को समझिएगा। तथा 5 वर्षों में, तथा 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है बच्चों, 2600 रुपया हो जा रहा है। बेटा बात ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं किया है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जा रहा है। अब पूछ क्या रहा है, तो धन कितना है बताइए। 2 से 5 कितना वर्ष हुआ, 3 वर्ष। कितना, 2 से 5 कितना वर्ष हुआ, यही 3 वर्ष में बताइए 2240 रुपया से 2600 रुपया हो गया है। तो बताइए दोस्तों, 2600 से 2240, ये 3 वर्षों में ये कितना बढ़ा है। तो कहिएगा सर 2600 में से 2240 घटाएंगे तो आ जाएगा 360। 3 वर्षों में 360 रुपया हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा दोस्तों, 360 को 3 से भागे कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 120। अब यहां पे समझिएगा थोड़ा, 1 वर्षों में 120 रुपया हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे पूछ क्या रहा है, 2 वर्षों में। तो 2 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में 120 रुपया, तो 2 वर्ष में 240 रुपया होगा ना। 2 वर्षों में 240 रुपया। अब पूछ क्या रहा है, तो धन क्या है। बस यही 240 रुपया को क्या करेंगे हम, इस 2240 रुपया से जो दर है, दर से जो बढ़ा हुआ है 2 वर्षों का, उसको घटा लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस 2240 में से 240 घटा लीजिए, आपका आ गया 2000 रुपया। बताइए दोस्तों, तो धन हमारा कितना है, 2000। उसको 2 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है दोस्तों, 240 रुपया। बात को समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उसको 240 रुपया हुआ, धन कितना है हमारा, 2000 रुपया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और धन जो है कितना आ गया, 2000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका है। आपको कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए, अगर आपको बस समझाने के लिए इतना हम लिखा पढ़ी किए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस बिना पेन उठाए बनाना है। देखिए कैसे, कुछ नहीं किया। 2 वर्ष में कितना, 2240 रुपया, 5 वर्ष में 2600। 2 से 5 कितना वर्ष हुआ, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में कितना हुआ, 2600 में से 2240 घटा देंगे, आ जाएगा 360 रुपया। और 360 रुपया में से क्या कर देंगे, 3 से भागे कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 120 रुपया। 1 वर्ष में 120 रुपया, तो 2 वर्ष में 240 रुपया हुआ ही। 2240 की क्या किए, 240 घटा लिए 2200 में से, आपका आ गया धन, मूलधन आ गया, यही 2000 रुपया। कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और कहीं से कोई तकलीफ है तो बताइएगा जरूर। भाई व्यू के लिए मैं नहीं जानता हूं, आप लोग बस पढ़ाई अच्छे से कर लो, मैथ अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया है ये सवाल। तो आप ध्यान से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पंसारी किसी अनुपात में प्रति किलो 15 रुपये और 20 रुपये दर वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलो 16 रुपये 50 रुपया पाएगा। यानी कि बताओ वह पंसारी कौन से अनुपात में बेचा, यानी 15 रुपया वाला और 20 रुपया वाला, कि वह प्रति किलो कितना बेचे, उसको मिला के दोनों, जब 15 रुपया और 20 रुपया वाला मिला दिया जाए तो उसको कितना में बेच रहा है, प्राप्त हो रहा है 16 रुपये 50 रुपये प्रति किलो प्राप्त होगा। यानी तो देखिए इसका रेशियो में पूछ रहा है आंसर, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है एलिगेशन मेथड से। एक 15 रुपये चाय पत्ती ले लीजिए, एक 20 रुपया वाला ले लीजिए दोस्तों, हो गया। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत हो बताइएगा। और तीसरा क्या है, बीच वाला रखते हैं जो पाएगा 16 रुपया 50 पैसा। अब इसी को बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए, 20 में से 16.5 रुपया घट गया, आ गया 3.5 रुपया। कोई दिक्कत,
और 16 रुपया 50 पैसा में से 15 रुपया घटा, बच गया 1 रुपया 50 पैसा। दशमलव से दशमलव खत्म, यहीं से 0 0 खत्म कर दीजिए। 5 सते 35, 5 तिहाई 15, आ गया आपका 7:3। बताइए दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत तकलीफ है और रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो ज़रूर आइए, जो भी आए, 100 बंदे आए, 50 बंदे आए, जो भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। बस सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, एक बात और, लास्ट में आपको होमवर्क के तौर पे एक सवाल भी दूंगा। आपको जो भी सिंसियर स्टूडेंट है, जो रोज वीडियो देखते हैं, वो आंसर देखते ही दे देंगे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे देंगे, है ना। चलिए पढ़िएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप एक बार जरूर इस सवाल को देखना जरूर, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। कहता है, कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जिसे देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, देखिए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए बारी बारी और एक एक दिन वाला कार्य कैसे बनता है, यह हमेशा के लिए आप लोग, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम 10 सेकंड में बनेगा, बस समझ लीजिएगा। तब पहले इसको बनाते हैं कैसे, एलसीएम मेथड से। कैसे, एलसीएम मैट्रिक्स। चलिए, कमल का कार्य 12 दिन का है और देवाशीष का 10 दिन में, दोनों का कार्य का यूनिट निकाल लीजिए दोस्तों। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यह टोटल काम कितना है, 60 यूनिट का काम है दोस्तों। अब हमको कमल का एक दिन का कितना करता है, कितना यूनिट काम करता है, तो 12 में 60 से भाग कीजिएगा, आ जाएगा आपको 5। एक दिन में वह 5 यूनिट करता है। और देवाशीष कितना करता है एक दिन में, 6 यूनिट करता है, 10 छके 60। अब यहाँ पे चलिए देखिए, अब हमको बताइए, अब कहता है यदि वे देवाशीष से शुरू करते हैं, यानी देवाशीष से शुरू करता है एक एक दिन छोड़ के, यानी पहला दिन देवाशीष तो दूसरा दिन, 2 दिन का कार्य पहला देवाशीष करता है, दूसरा देवाशीष, पहला कमल करता है, दूसरा देवाशीष, तो 2 दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक 2 दिन का कार्य, उसका कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य किसका, कमल का, और एक दिन का कार्य किसका, देवाशीष का। तो कितना हो गया, 2 दिन का कार्य कितना हुआ, ये 6 यूनिट, ये 5 यूनिट, दोनों जब काम किया तो कितना यूनिट किया, 11 यूनिट। 6 5 कितना हो गया, 11 यूनिट। बस अब बस यहीं पे क्वेश्चन बन गया, ध्यान से समझिएगा, फिर से समझ लीजिए। देखिए, एक दिन का कार्य कमल का कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट। दूसरा दिन कौन कर रहा है, किसका, देवाशीष, देवाशीष का कार्य। 2 दिन का कार्य, इसको कितना दिन हो गया, 11 दिन में कर रहा है ना, 11 यूनिट। जो एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है उसका, 5 यूनिट है, तो 2 दिन का काम कितना, टोटल दोनों को मिलाकर 11 यूनिट काम है। कितना, 11 यूनिट। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट। बस इसको 60 के करीब लेकर चले जाइए। इस तो 60 के करीब ले जाने के क्या करेंगे, 5 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55 यूनिट। इसको क्या कर देंगे, इसको भी 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 10। यानी 10 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है दोस्तों, 55। यदि देवाशीष से शुरू किया तो खत्म कमल पे होगा, किस पे होगा समझिएगा, देवाशीष से शुरू हुआ तो खत्म कमल पे होगा। फिर किसकी बारी आएगी, देवाशीष की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी, बात को यहीं पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, देवाशीष से शुरू हुआ, खत्म किस पे होगा, कमल पे होगा। फिर किसकी बारी आएगी, देवाशीष की बारी आएगी। चलिए अब बताइए, टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट काम है। बताइएगा 60 यूनिट काम है। कितना काम हुआ है, 55 यूनिट काम हो चुका है, 10 दिन का यूनिट है ना, 55 यूनिट दोनों ने कर दिया है। अब बताइए काम का यूनिट कितना बच रहा है दोस्तों, शेष यूनिट बच रहा है 5 यूनिट। किसकी बारी आई बाबू, 6 यूनिट, यानी किसका, देवाशीष का। किसका, देवाशीष का। काम देवाशीष का कितना यूनिट का है, 10 दिन का। तो बताइए यही आपका आंसर है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, टोटल काम कितने यूनिट का हुआ था, 10 दिन का कार्य था। माफ कीजिएगा, हम देवाशीष का काम दे दिए था, 10 दिन का काम था। कितना यूनिट, 55 यूनिट। कितना दिन काम हुआ, 10 दिन काम हुआ, शेष काम बचा 5 दिन। देवाशीष का काम कितना, 6 यूनिट। यही आपका आंसर हो गया। बताइए 10 सही 5/6 किस ऑप्शन में है, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो इस सवाल में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कभी भी आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप जरूर इसको नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पे नए हैं दोस्तों तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्द हम डिजिटल बोर्ड पे आए तो जल्द से जल्द हमारा चैनल को आगे ले जाएं। ठीक है,
ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है दोस्तों, बस आप लोग के प्यार की जरूरत है फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़इयों की मूल संख्या, मूल मतलब जो प्रारंभ में था, प्रारंभ में कौन था, कुछ बढ़इया। मान लीजिए कुछ बढ़इयों की संख्या क्या था, x। कितना दिन में किया, 9 दिन में किया। यहां पर देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। अब कहता है परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, किन में से, कुछ बढ़इयों में से। तो कुछ बढ़इयों को क्या माने हैं, x माने हैं। कितना अनुपस्थित था दोस्तों, 5 उसमें से नहीं आया दोस्तों। तो आओ बाकी जो शेष बचा, जो शेष आदमिया बचा, कितना दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। बस आंसर आ जाएगा। बात को समझे, फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कुछ बढ़इया जो है x है, प्रारंभ में बढ़इयों की संख्या मान लीजिए x है। वो कितने दिनों में कर रहे हैं काम, 9 दिनों में कर रहे हैं। अब बताइए परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, किन में से, ये कुछ बढ़इयों में से। कुछ बढ़इया क्या माने हम, x, उनमें से क्या है, 5 माइनस हो गए। तो और शेष जो आदमी बचा, जो शेष आदमी बचा, वो काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, जो 12 दिन में काम हो गया। चलिए इसी को कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी, यही पूछना है हमको, यही बनाना है। चलिए सोल्व कीजिए इसको फटाक से। x में 9 से गुना करेंगे, आ गया आपका 9x, कोई दिक्कत बाबू। चलिए x माइनस 5 है, तो 12 में 1 से करेंगे, आ जाएगा 12x। अब 12 5 कितना हो जाएगा, 60। चलिए x वाला एक तरफ कर लीजिए, 9 आ जाएगा इधर और 60 चल जाएगा उधर। तो ये है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में, तो चल जाएगा प्लस में। तो 12 में से 9 गया, कितना आ गया दोस्तों, 3x बराबर हो गया 60। समझ रहे हैं ना बात को, कुछ किए नहीं है। 12 में से 9 घट गया, ये 9 आ गया, किसके जगह पे, 60 चल गया उसके जगह पे। तो 3x बराबर हो गया 60, और तो x बराबर कितना हो गया, 60 में 3 से भागे कर लीजिए दोस्तों, आ गया कितना, 20। तो x बराबर कितना आ गया, 20। x का मान कितना आ गया, 20। तो बताइए दोस्तों जो बढ़इयों की प्रारंभ में मूल संख्या क्या थी दोस्तों, 20। बताइए 20 किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों, 20 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जो नए छात्र हैं, अगर जुड़ रहे हैं तो एक बार जरूर वीडियो को पूरा देखिए। मजा आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आइए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। वीडियो में मजा आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए सर मजा आ रहा है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद हम लोग फिर से बेसिक में चलेंगे। बिल्कुल जो कमजोर छात्र है एकदम उसके लिए अलग चैनल बना देंगे हम। आप लोग एकदम बेसिक से पढ़िएगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़िएगा, एकदम जोर घटाव से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से हीरो आपको बताएंगे। और इस चैनल पे भी वीडियो आएगा और उस चैनल पे भी वीडियो आएगा, ठीक है। पहले आप लोग ये 20 या 25 दिन जो बचा है इसमें जो आता है कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आइए सवाल पढ़िए। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 13:9, यानी 13:9, 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, क्या होती है दोस्तों, हानि होती है, तो क्रय, देखिए क्रय लिख रहा है तो क्रय लिख दिया, क्रय लिख दिया, क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ रुपयों में क्या होगा, क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ क्या होगा। बात को समझिए। मान लीजिए दोस्तों क्रय मूल्य 13 है, विक्रय मूल्य हमारा 9 है, रेशियो में जो है क्रय मूल्य 13 है, विक्रय मूल्य 9 है। तो बताइए दोस्तों उसको हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया आपका 4 आ गया, आपका क्या हो गया, वस्तु पर कितना क्या हानि हो रहा है, जब 4 रेशियो बराबर 320 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 320 को 4 से भागा कर लीजिए, आ जाएगा 80 रुपया। कितना हो गया, जब 1 रेशियो बराबर 80 रुपया आ रहा है दोस्तों, यहीं पर समझना है। पूछ क्या रहा था, क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़। क्रय कितना है 13, विक्रय कितना है 9, दोनों का अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 22। चलिए 1 रेशियो बराबर 80 रुपया, तो 22 रेशियो बराबर कितना होगा, 22 गुना 80 कितना आ गया, 8 176, यानी 1760 रुपया। देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना 13 में खरीदा 9 में बेचा, तो उसको कितने रुपए की हानि हुई दोस्तों, 4 रुपए के। कितने पर,
320 रुपये की हानि हुई जो उसका विक्रय मूल्य था। 320, 4 रेशियो बराबर हो गया आपका 320 रुपया। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 4 से 320, 320 से 4 को भागे कर दिए, आ गया 80। अब बताइए दोस्तों, जब एक रेशियो बराबर 80 है, पूछ रहा था क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़। क्रय मूल्य कितना था 13 और विक्रय मूल्य था 9, दोनों को जोड़े तो आ गया 22। जब एक रेशियो बराबर 80 तो 22 रेशियो बराबर आ गया 22 गुना 80 आ गया आपका 1760 रुपया, 1760 रुपया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर वीडियो में आइए, बताइए कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल। अगर आप जो भी सिंसियर स्टूडेंट है मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसको देखते ही आप जरूर आंसर बता दीजिएगा। चलिए अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, लगता है एक पेज और बचा हुआ। यह है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ, जरा सा पढ़ लीजिएगा। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल हमेशा आपके हाथ में होता है। दोस्तों आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो बीत गया उसको मत याद कीजिए, लेकिन जो आने वाला है ये खुद आप तय कर सकते हैं कि मेरा आने वाला कल हम कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों इतना ही बस, अगर आप इतना हिम्मत दिखाते हो कि मेरे बीते हुए कल में क्या हुआ उसको हम बदल सकते हैं, तो बस यही हौसला रखिए। बस मंजर तो कुछ नहीं होता है, बस मंजर कुछ भी हो, बस आप हौसला रखिए। आपको पूरा ऊंचाइयों से उड़ान भरना है, समझ रहे हो ना बात को। बस मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिएगा, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे जाइएगा, आर्यन कुमार 7784 सर्च कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। या टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा आर्यन कुमार, उसमें भी यूनिफॉर्म जो डीपी लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे वही डीपी टेलीग्राम पे लगा हुआ है, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सुबह 7 बजे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, राधे राधे।